दोस्तों आज की इस वीडियो को तो भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं 400 प्लस इंपोर्टेंट सेंटेंसेज। इस वीडियो को दोस्तों हमने 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और दोस्तों अगर आप भी अपने स्पोकन इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और दोस्तों बिना स्किप के पूरा जरूर वॉच करना, क्योंकि आज का लेसन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेसन असर्टिव सेंटेंस से। लेकिन दोस्तों लेसन शुरू करने से पहले आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दूं कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों अधिकतर सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? सब्जेक्ट से, जैसे आई, यू, वी, दे, इट, सी और हिज, हर आदि। और दोस्तों असर्टिव सेंटेंस का काम होता है कोई जानकारी देना, यानी किसी घटना को डिस्क्राइब करना या ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। तो चलिए दोस्तों आप सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I get up early in the morning. मैं रोज नहाता हूँ। I take a bath every day. मैं रात को जल्दी सोता हूँ। I sleep early at night. मैं रोज स्कूल जाता हूँ। I go to school daily. मैं समय पर ऑफिस जाता हूँ। I go to the office on time. मैं खेलने जा रहा हूँ। I am going to play. मैं रोज 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ। I study for 5 hours daily. मैं अपना काम समय पर पूरा करता हूँ। I finish my work on time. मैं अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत से पढ़ता हूँ। I study hard to get good marks. मैं अपने काम को गंभीरता से लेता हूँ। I take my work seriously. मैं हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। I always try to improve myself. मैं रोज अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। I complete my homework daily. मैं अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुनता हूँ। I listen to my teacher carefully. मुझे यात्रा करना पसंद है। I love traveling. मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। I never lose hope. मैं खूब पानी पीता हूँ। I drink plenty of water. मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ। I try to make people happy. मैं हमेशा सच बोलता हूँ। I always tell the truth. वो हमेशा सच बोलता है। He always tells the truth. मैं हर सुबह पौधों को पानी डालता हूँ। I water the plants every morning. मैं कल स्कूल गया था। I went to school yesterday. मैं टीवी देख रहा हूँ। I am watching TV. मैं टीवी देख रहा था। I was watching TV. जब तुमने फोन किया मैं सो रहा था। I was sleeping when you called. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। I teach English. मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। I taught English. मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। I will teach English. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I am teaching English. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। I was teaching English. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। I will be teaching English. मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। I have taught English. मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी थी। I had taught English. मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। I will have taught English. मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching English for 2 years. मैं 2024 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। I had been teaching English since 2024. मैं 2026 तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। I will have been teaching English till 2026. तो दोस्तों यहाँ जो हमने लगातार 12 सेंटेंसेस देखे, इनको दोस्तों अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं और पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको तीनों टेंस के और तीनों टेंस की सभी 12 फॉर्म्स के असर्टिव सेंटेंस बनाकर दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा जरूर वॉच करना, क्योंकि आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों अब और सेंटेंस देखते हैं। वह स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। शी कुक्स डिलीशियस फूड. मैं बस से स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल बाय बस. मैं आज बहुत उदास हूँ. आई एम सो सैड टुडे. वह एक ईमानदार लड़का है. ही इज ऑनेस्ट बॉय. मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ. आई रीड द न्यूज पेपर डेली. मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार थी. आई हैड अ कार. मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाई अ कार. मैं सोमवार को मनाली जाऊंगा. आई विल गो टू मनाली ऑन मंडे. सब कुछ योजना के अनुसार होगा. एवरीथिंग विल हैपन एज प्लान्ड. मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ.
आई ट्रस्ट यू अ लॉट। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो देयर। मैंने अपना शिमला जाने का प्लान रद्द कर दिया है। आई हैव कैंसल्ड माई प्लान टू गो टू शिमला। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। स्कूल जाने से पहले वो घबराया हुआ था। ही वॉज नर्वस बिफोर गोइंग टू स्कूल। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट गुड टू टॉक टू मच। बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। सुबह के 10 बजे हैं। इट्स 10 इन द मॉर्निंग। हमारे बगीचे में बहुत से आम के पेड़ हैं। देयर आर मैनी मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन। हमारे बगीचे में बहुत से आम के पेड़ हैं। और गार्डन हैज अ लॉट ऑफ मैंगो ट्रीज। हमारे बगीचे में बहुत से आम के पेड़ हैं। वी हैव मैनी मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन। मेरे पास बहुत पैसे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसे हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। सुबह से बारिश रुक रुक कर हो रही है। इट इज रेनिंग इंटरमिटेटली सिंस मॉर्निंग। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू से। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू द ऑफिस अर्ली यस्टरडे। उसका घर कम से कम इतना बड़ा है। हिज हाउस इज एट लीस्ट दिस बिग। उसका घर कम से कम उतना बड़ा है। हिज हाउस इज एट लीस्ट दैट बिग। मेरा घर कम से कम उसके घर जितना बड़ा है। माई हाउस इज एट लीस्ट एज बिग एज हिज। जहां तक मैं जानता हूं वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट फॉरगिव यू। 10 बजने में 5 मिनट कम है। इट इज 5 मिनट टू 10। 5 बजने में 10 मिनट कम है। इट इज 10 मिनट्स टू 5। 9 बजने में 15 मिनट कम है। इट इज अ क्वार्टर टू 9। 9:15 हो गए हैं। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10। कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। देयर वाज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यस्टरडे। मैंने कल कई लोगों के सामने खड़े होकर भाषण दिया। आई गैव अ स्पीच स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल यस्टरडे। राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल अच्छा लड़का नहीं है। राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। राहुल इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। ही नेवर टेल्स अ लाई। मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। आई शो अ शूटिंग स्टार। रास्ते में कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। देयर आर सम गोल्ड कॉइन लाइंग ऑन द रोड। तुम्हारी किताब टेबल पर रखी हुई है। योर बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। मैं आज कार से ऑफिस जाऊंगा। आई विल गो टू ऑफिस बाई कार। उसने मुझे बैट से मारा। ही हिट मी विद अ बैट। उसने अपने पॉकेट से कुछ सिक्के निकाले। ही टुक आउट सम कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट। वह दीवार से गिर गया। ही फेल ऑफ द वॉल। मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। हर किसी का मरना तय है। एवरीवन इज बाइंग टू डाई। राहुल सब्जी बेचकर पैसे कमाता है। राहुल सेल्स वेजिटेबल्स एंड अर्न्स मनी। मैंने उसके घर जाकर उसे पैसे दिए। आई वेंट टू हिज हाउस एंड गेव हिम द मनी। मैं डॉक्टर के पास जाकर आया हूँ। आई हैव बीन टू द डॉक्टर। वह डॉक्टर के पास जाकर आया था। ही हैड बीन टू द डॉक्टर। मैं अगले सप्ताह अपनी दादी से मिलने जाऊंगा। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक। रमेश डॉक्टर बन गया। रमेश बिकेम ए डॉक्टर। मैं एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा। आई विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर वन डे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा। आई डोंट थिंक दैट आई विल एवर बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर। पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना और लिखना एक अच्छी आदत है। रीडिंग एंड राइटिंग इज अ गुड हैबिट। खाना खाकर वह सोने चला गया। हैविंग ईटन हिज फूड ही वेंट टू बेड। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 100 असर्टिव सेंटेंसेस देखे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस देखने से पहले दोस्तों इसके बारे में भी एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन के लिए। और दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों लेयर से भी होती है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो
तो वर्ब और लेट से पहले डू नॉट का यूज किया जाता है, यानी कि डोंट का। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ आओ, कम है। यहाँ मत आओ, डोंट कम है। उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हिम कम है। उसे यहाँ आने दो, लेट हिम कम। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। नहा लो, टेक अ बाथ। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। उसे मत छुओ, डोंट टच इट। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ। उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, टेक हिम टू द डॉक्टर। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अंदर आइए, प्लीज कम इन। बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। रो मत, डोंट क्राई। हंसो मत, डोंट लाफ। थोड़ा पानी पी लो, हैव सम वाटर। यह दवा ले लो, टेक दिस मेडिसिन। चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो खाना खाते हैं, लेट्स हैव अ डिनर। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। खुद पर भरोसा रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ। साफ सुथरा लिखो, राइट नीटली। अपना पाठ दोहराओ, रिवाइज योर लेसन। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर गोल। उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देने दो, लेट हिम फोकस ऑन हिज गोल। थोड़ा आराम कर लो, टेक सम रेस्ट। मुझे थोड़ा आराम करने दो, लेट मी टेक सम रेस्ट। खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। उम्मीद कभी मत छोड़ो, नेवर लूज होप। सबके प्रति दयालु रहो, बी काइंड टू एवरीवन। ज्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। अपनी जिंदगी का आनंद लो, एंजॉय योर लाइफ। आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। गलतियों से सीखते रहो, कीप लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो, माइंड योर मैनर्स। स्कूल के लिए देर मत करो, डोंट बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी करो, हरी अप। सोने से पहले लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। दाईं ओर मुड़ो, टर्न राइट। बाईं ओर मुड़ो, टर्न लेफ्ट। पीछे मत देखो, डोंट लुक बैक। सावधानी से गाड़ी चलाओ, ड्राइव केयरफुली। बड़ों पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट एल्डर्स। आदर से बात करो, स्पीक रिस्पेक्टफुली। बुरे शब्द मत बोलो, डोंट यूज बैड वर्ड्स। सबके साथ समान व्यवहार करो, ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो दोस्तों यहाँ हमने 50 इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज दोस्तों हमेशा क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि ये सेंटेंस क्वेश्चन करते हैं। और ये सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक वो सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है, और दूसरे वो सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जाता। तो दोस्तों जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है उनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब से। और दोस्तों जिनका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जाता तो उनकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है, जैसे व्हाट, वे, व्हेन, व्हाई, हु, whom, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। तो दोस्तों यहां तक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी काफी कुछ बेसिक जानकारी ले ली है। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम्हारी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? वह क्या करता है? व्हाट डज ही डू? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? व्हाट इज योर मदर्स नेम? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन हैं? डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर? तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तुम रात में पढ़ाई करते हो क्या? डू यू स्टडी एट नाइट? तुम कब सोने जाते हो? व्हेन डू यू गो टू बेड?
तुम अपना खाली समय कैसे बिताते हो? हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या वह खुश हैं? इज ही हैप्पी? तुम किस बारे में सोच रहे हो? वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम क्या पढ़ते हो? वॉट डू यू स्टडी? वह क्या पढ़ता है? वॉट डज ही स्टडी? तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश? तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट? आपको क्या चाहिए? वॉट डू यू वॉन्ट? अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? सबसे नजदीकी अस्पताल कहाँ है? वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल? मुझे ये किताब कहाँ मिल सकती है? वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक? आपने इसे कहाँ देखा? वेयर डिड यू सी इट? आप आखिरी बार कहाँ गए? वेयर डिड यू लास्ट गो? हमें कहाँ मिलना चाहिए? वेयर शुड वी मीट? क्या हमें मिलना चाहिए? शुड वी मीट? आपका जन्मदिन कब है? वेन इज योर बर्थडे? आप कब आएंगे? वेन विल यू कम? यह कब हुआ? वेन डिड इट हैपन? मुझे यहां से कब निकलना चाहिए? वेन शुड वी लीव फ्रॉम हेयर? आप परेशान क्यों हैं? वाई आर यू अपसेट? आपने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग? यह इतना मुश्किल क्यों है? वाई इज इट सो हार्ड? आप हंस क्यों रहे हैं? वाई आर यू लाफिंग? आप रो क्यों रहे हैं? वाई आर यू क्राइंग? आप कौन हो? हु आर यू? आपको यह किसने बताया? हु टोल्ड यू दिस? मेरी मदद कौन करेगा? हु विल हेल्प मी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वे कौन हैं? हु आर दे? आपको किसने निमंत्रण दिया? हु इन्वाइटेड यू? यह किसने लिखा? हु रॉट दिस? यह बैग किसका है? हुज बैग इज दिस? यह आइडिया किसका था? हुज आइडिया वॉज इट? अब किसकी बारी है? हुज टर्न इज इट नाउ? आप कौन सा कलर पसंद करते हो? विच कलर डू यू लाइक? मुझे कौन सी दिशा में जाना चाहिए? विच वे शुड आई गो? आप कौन सी किताब पढ़ते हो? विच बुक आर यू रीडिंग? हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? विच टॉपिक शुड वी स्टडी? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आपके पिता कैसे हैं? हाउ इज योर फादर? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? इसमें कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर हाउस? आपने यह कैसे किया? हाउ डिड यू डू दैट? आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कुआं कितना गहरा है? हाउ डीप इज द वेल? आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? मैं वहां कैसे पहुंचूं? हाउ डू आई गेट देयर? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आपका भाई ठीक है? इज योर ब्रदर ओके? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आप आ रहे हैं क्या? आर यू कमिंग? वह आ रहा है क्या? इज ही कमिंग? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या आप यह पसंद करते हो? डू यू लाइक इट? क्या राहुल यह पसंद करता है? डज राहुल लाइक इट? क्या आपको मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प? क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट? क्या आपने उसे कॉल किया? डिड यू कॉल हिम? क्या आपने अपना काम पूरा किया? डिड यू फिनिश योर वर्क? क्या आपने वह घर देखा? डिड यू सी दैट हाउस? राहुल घर गया क्या? डिड राहुल गो टू हिज हाउस? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं रमेश के यहां जा सकता हूं? कैन आई गो टू रमेश? क्या आप ये पहेली हल कर सकते हो?
कैन यू सॉल्व दिस रिडल? क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? कैन आई स्टे हेयर फॉर वन डे? क्या आप धीरे बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक स्लोली? आप कल आएंगे क्या? विल यू कम टुमारो? क्या आप आज यहाँ रुकेंगे? विल यू स्टे हेयर टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट रेन टुडे? क्या आप मुझे बाद में कॉल करेंगे? विल यू कॉल मी लेटर? क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक सम टी? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या आज बारिश हो सकती है? माइट इट रेन टुडे? क्या मुझे यह काम आज ही पूरा करना जरूरी है? मस्ट आई फिनिश दिस वर्क टुडे? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर? क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? शुड आई ट्रस्ट हिम? क्या यह ठीक होगा अगर मैं रुक जाऊं? वुड इट बी ओके इफ आई स्टे? क्या अब हम चलें? शैल वी गो नाउ? मैं ये बैग कहाँ रखूं? वेयर शुड आई पुट दिस बैग? तो ये थे दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। लेकिन सेंटेंस देखने से पहले दोस्तों इसके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज दोस्तों वो सेंटेंसेज होते हैं जो इमोशन यानी कि भावना को जोर देकर व्यक्त करते हैं। किसको जोर देकर व्यक्त करते हैं? इमोशन यानी कि भावना को। और दोस्तों इनका यूज खुशी, दुख, आश्चर्य, हैरानी, डर और दर्द को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अब सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। सेंटेंस देखें। कितनी सुंदर बिल्ली है। वॉट अ ब्यूटीफुल कैट इट इज। क्या शानदार आइडिया है। वॉट अ ग्रेट आइडिया। कितना शानदार दिन है। वॉट अ वंडरफुल डे। तुम कितने भाग्यशाली हो। हाउ लकी यू आर। तुम कितने अच्छे हो। हाउ गुड यू आर। संगीत कितना मधुर है। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। कितना मेहनती लड़का है। वॉट अ हार्ड वर्किंग बॉय। कितनी तेज हवा है। वॉट अ स्ट्रॉन्ग विंड। कितनी शर्म की बात है। वॉट अ शैम। कितनी शर्म की बात है। हाउ शैमफुल इट इज। कितना अजीब। हाउ स्ट्रेंज। कितनी खूबसूरत जगह है। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। कितना उबाऊ। हाउ बोरिंग। कितनी राहत मिली। वॉट अ रिलीफ। कितना प्यारा बच्चा है। वॉट अ क्यूट बेबी ही इज। कितना सुंदर बच्चा है। हाउ क्यूट द बेबी इज। हम कितने भाग्यशाली हैं। हाउ लकी वी आर। कितना शानदार नजारा है। वॉट अ फैंटास्टिक व्यू। शाम कितनी शांत है। हाउ पीसफुल द इवनिंग इज। उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है। वॉट अ चार्मिंग स्माइल शी हैज। कितना खुश करने वाला पल है। वॉट अ जॉयफुल मोमेंट इट इज। कितना बेहतरीन प्लान है। वॉट अ परफेक्ट प्लान। कितना प्रेरणादायक भाषण है। वॉट एन इंस्पायरिंग स्पीच। वह कितना आत्मविश्वास से बोलता है। हाउ कॉन्फिडेंटली ही स्पीक्स। पक्षी कितनी खूबसूरती से गा रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुली द बर्ड्स इज सिंगिंग। वह कितनी चालाकी से बच निकला। हाउ क्लेवरली ही एस्केप्ड। यह परिणाम कितना चौंकाने वाला है। हाउ सरप्राइजिंग दिस रिजल्ट इज। मौसम कितना अचानक बदल गया। हाउ सडनली द वेदर चेंज्ड। कितनी अजीब आवाज है। वॉट अ वियर्ड साउंड। उसने पहेली कितनी अच्छी तरह सुलझाई। हाउ परफेक्टली टी सॉल्व द पजल। उसने इसे कितनी तेजी से नोटिस किया। हाउ शार्पली शी नोटिस्ड इट। चांद कितना चमक रहा है। हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स। तुम्हारी बातें कितनी सच्ची हैं। हाउ ट्रू योर वर्ड्स आर। तकनीक कितनी अद्भुत हो गई। हाउ अमेजिंग टेक्नोलॉजी हैज बिकम। यह कितनी विशाल इमारत है। वॉट ए ह्यूज बिल्डिंग इट इज। कितना शानदार विचार है। सच ए वंडरफुल आइडिया। कितनी भयानक खबर है। सच टेरिबल न्यूज। रात कितनी खूबसूरत है। सो ब्यूटीफुल द नाइट इज। यह आपकी कितनी अच्छी बात है। सो स्वीट ऑफ यू। आज कितनी ठंड है। सो कोल्ड इट इज टूडे। ओ मैं अपना फोन भूल गया। ओ आई फॉरगॉट माई फोन। ओ मुझसे गलती हो गई। ओ आई मेड अ मिस्टेक। ओ भगवान। ओ माय गॉड।
ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओह आई कांट बिलीव दिस। ओह कितनी बुरी खबर है। ओह व्हाट अ टेरिबल न्यूज। ओह ऐसा मत करो। ओह डोंट डू दैट। हाँ अब समझ आया। हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ कितनी राहत है। हाँ व्हाट अ रिलीफ। हाँ आखिर मुझे ये मिल गया। हाँ आई फाइनली फाउंड इट। हाँ मेरी कमर दुख रही है। हाँ माई बैक हर्ट्स। हाँ मेरे पैर में पत्थर लग गया। हाँ आई स्टेप्ड ऑन अ स्टोन। हाँ ये तो बाल बाल बच गया। हाँ दैट वाज क्लोज। वाह क्या नजारा है। वाह व्हाट अ व्यू। वाह तुम कमाल लग रहे हो। वाह यू लुक अमेजिंग। वाह तुमने शानदार काम किया। वाह यू डिड अ ग्रेट जॉब। वाह कितनी सुंदर ड्रेस है। वाह दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है। वाह व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग। वाह तुम्हारी ड्राइविंग कमाल की है। वाह योर ड्राइविंग इज अमेजिंग। हाय वो अब नहीं रहा। अलास ही इज नो मोर। हाय मैं फिर असफल हो गया। अलास आई फेल्ड अगेन। हाय हम मैच हार गए। अलास वी लॉस्ट द मैच। हाय मेरा फोन टूट गया। अलास माई फोन इज ब्रोकन। हाय मैंने मौका खो दिया। अलास आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। हाय सब बर्बाद हो गया। अलास एवरीथिंग इज ruined। शाबाश तुमने शानदार काम किया। ब्रेवो यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। शाबाश इसे जारी रखो। ब्रेवो कीप इट अप। शाबाश तुम्हारा भाषण शानदार था। ब्रेवो योर स्पीच वाज वंडरफुल। शाबाश तुमने सबको चौंका दिया। ब्रेवो यू सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये थे दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज दोस्तों ब्लेसिंग, प्रे और विश के लिए किया जाता है। किसके लिए? ब्लेसिंग, प्रे और विश के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी शुभकामना, दुआ और आशीर्वाद देने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी हम सेंटेंस से समझते हैं। तुम हमेशा खुश रहो। मे यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी। तुम्हारा दिन शानदार हो। मे योर डे बी वंडरफुल। किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मे लक ऑलवेज बी विथ यू। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। भगवान तुम्हारे परिवार की रक्षा करे। मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारी जुबान फैलाए। मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। तुम लंबी उम्र पाओ। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें माफ करे। मे गॉड फॉरगिव यू। भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। मे गॉड शो यू द राइट पाथ। भगवान उन पर दया करे। मे गॉड हैव मर्सी ऑन देम। भगवान गरीबों की मदद करे। मे गॉड हेल्प द पुअर। तुम्हें जल्दी तरक्की मिले। मे यू गेट प्रमोटेड सून। तुम्हारे माता पिता स्वस्थ रहे। मे योर पेरेंट्स स्टे हेल्दी। तुम कभी हार ना मानो। मे यू नेवर गिव अप। तुम कभी अकेला महसूस ना करो। मे यू नेवर फील अलोन। तुम हर बाधा पार करो। मे यू ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल। काश मैं अमीर होता। आई विश आई वर रिच। काश मैं उससे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट हिम। काश वह यहां होता। आई विश ही वर हियर। काश मुझे बेहतर नौकरी मिलती। आई विश आई हैड अ बेटर जॉब। काश मेरे पास नया फोन होता। आई विश आई हैड अ न्यू फोन। काश सब कुछ पहले जैसा होता। आई विश एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। काश मुझे उत्तर पता होता। आई विश आई न्यू द आंसर। तो अभी दोस्तों हमने आशीर्वाद, दुआ और शुभकामना देने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखे। और अब दोस्तों हम देखने वाले हैं श्राप देने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? श्राप देने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस। हालांकि दोस्तों मेरा विचार तो नहीं था कि मैं ये सेंटेंस आपको बोलकर बताऊं, लेकिन क्या करें दोस्तों, बताने तो पड़ेंगे। अगर दोस्तों बताऊंगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में श्राप कैसे दिया जाता है।
तो चलिए दोस्तों सेंटेंस देखते हैं। लेकिन दोस्तों इन सेंटेंस को दिल पे बिल्कुल मत लेना और अपने पे भी दोस्तों मत लेना। सेंटेंस देखें। काश तुम असफल हो जाओ, मे यू फेल। काश मुसीबत तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, मे ट्रबल फॉल अपॉन यू। काश तुम अपने ही जाल में फंस जाओ, मे यू फॉल इनटू योर ओन ट्रैप। काश तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर दे, मे योर प्राइड डिस्ट्रॉय यू। काश तुम सारी इज्जत खो दो, मे यू लूज ऑल रिस्पेक्ट। काश तुम्हारे दिन दुखों से भर जाए, मे सोरो फिल योर डेज। काश तुम्हें कभी न खत्म होने वाली परेशानियां मिले, मे यू फेस एंडलेस प्रॉब्लम्स। काश तुम्हारे राज खुल जाए, मे योर सीक्रेट बी एक्सपोज्ड। काश दुख तुम्हारा साथी बन जाए, मे सैडनेस बी योर कंपेनियन। काश तुम्हारी सलाह दूसरों को भटका दे, मे योर गाइडेंस मिसलीड अदर्स। तो ये तो दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आसान भाषा में इंग्लिश सीखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो दोस्तों ध्यान दें कि जब किसी सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्व काम पर या उस व्यक्ति या उस वस्तु पर दिया जाए जिस पर काम किया गया है तो उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहते हैं। और पैसिव वॉइस की शुरुआत दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? ऑब्जेक्ट से। यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस जिस शब्द से शुरू होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो शब्द आई, यू, वी, ही, दे कुछ भी हो। चलिए बिना देरी के दोस्तों सेंटेंसेस देखते हैं। सड़कें बनाई जाती हैं, रोड्स आर बिल्ट। सड़कें बनाई गई, रोड्स वर बिल्ट। सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड्स आर बीइंग बिल्ट। सड़कें बनाई जा चुकी हैं, रोड्स हैव बीन बिल्ट। सड़कें बनाई गई थी, रोड्स हैड बीन बिल्ट। सड़कें बनाई जाएंगी, रोड्स विल बी बिल्ट। सड़कें बनाई जा रही होगी, रोड्स विल बीइंग बिल्ट। सड़कें बनाई जा चुकी होगी, रोड्स विल हैव बीन बिल्ट। सड़कें बनाई जा रही थी, रोड्स वर बीइंग बिल्ट। यह घर 1990 में बनाया गया था। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1990। उसे सभी प्यार करते हैं, सी इज लव्ड बाई ऑल। इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन दिस स्कूल। मेरा फोन चोरी हो गया, माई फोन वॉज स्टोलन। फूलों को रोज पानी दिया जाता है, द फ्लावर्स आर वाटर डेली। मामले की जांच की जा रही है, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है, द एग्जाम शेड्यूल हैज बीन रिलीज्ड। यह उत्पाद भारत में बनाया जाता है, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। नोटिस जारी किया गया है, अ नोटिस हैज बीन इशूड। दुकान जल्दी खोली जाएगी, द शॉप विल बी ओपन सून। शहर बाढ़ से नष्ट हो गया था, द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड। पुलिस को सूचना दी गई थी, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड। परिणाम घोषित कर दिया गया है, द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। एक नया स्कूल खोला जा रहा है, अ न्यू स्कूल इज बीइंग ओपन्ड। मेहमानों का स्वागत किया गया था, द विजिटर्स वर वेलकम्ड। नए कानून पर चर्चा की जा रही है, अ न्यू लॉ इज बीइंग डिस्कस्ड। सच पता लगाया जा सकता है, द ट्रूथ कैन बी फाउंड। मैच जीता जा सकता था, द मैच कुड बी वॉन। प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता था, द प्रोजेक्ट कुड बी कंप्लीटेड। नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड। सच जरूर बताया जाना चाहिए, द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड। कानून का पालन जरूर किया जाना चाहिए, द लॉ मस्ट बी ओबेड।
सच जाना जाना चाहिए। द ट्रूथ ऑट टू बी नो। बैठक आयोजित की जानी चाहिए। द मीटिंग शुड बी अरेंज्ड। एक योजना बनाई जा सकती है। अ प्लान में बी मेड। ट्रेन लेट हो सकती है। द ट्रेन में बी डिलेड। सच उजागर हो सकता है। द ट्रूथ में बी रिवील्ड। बैठक स्थगित की जा सकती है। द मीटिंग में बी पोस्टपोन्ड। कानून का पालन करना पड़ता है। द लॉ हैज टू बी फॉलोड। योजना बदलने की जरूरत है। द प्लान नीड टू बी चेंज्ड। पत्र पहले कबूतरों द्वारा भेजे जाते थे। लेटर्स यूज्ड टू बी सेंट बाय पिजन्स। पहले शिक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता था। टीचर्स यूज्ड टू बी हाईली रिस्पेक्ट अर्लियर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर यस तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें और दोस्तों वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चैनल से दोस्तों इसी तरह जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।